हमारा नाम होना चाहिए ना। ये लोग फर्जी लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। टोटल लगाएं तो 5-7 हजार रुपए हर परिवार को अशोक गहलोत दे रहा है। पेंशन अशोक गहलोत दे रहा है। बीजेपी के लोग कहते हैं हमने बंधवाई है। अब बताओ ना किसने बंधवाई है जब सबके सामने है। झूठ बोलते हैं, झूठ के नाम पे रोटियां सेकते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा। 40 लाख मोबाइल फोन हम रक्षाबंधन पे बहनों के एक तोहफे के रूप में हम शुरू कर रहे हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं P4 में बात न्यूज और हमारे साथ हैं मंत्री साहब टीकाराम जूली जी, जिन्होंने महाराजपुरा में आज क्रिकेट का एक उद्घाटन किया है। बहुत शानदार टूर्नामेंट हो रहे हैं। तो जी मंत्री साहब, आप क्या कहेंगे इस ग्रामीणों के लिए और जिन्होंने इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इनका जो पिच इन्होंने बनाई है ना, और ये जो चारों तरफ खंबे लगा के लाइटें लगा के जो रोशन किया है ना, इससे इनकी जो व्यवस्थाएं जो है ना उसी का कायल हो गया। मैं तो इतनी शानदार व्यवस्थाएं इन बच्चों ने की है और इतनी बड़ी प्रीमियर लीग यहाँ करा रहे हैं, तो एक बड़ी बात है। पूरे इलाके के अंदर सभी जगह के लोग इसको देखने भी आ रहे हैं और खेलों का जो हमारे जीवन के अंदर विशेष महत्व है। और अशोक गहलोत जी ने तो 6 करोड़ तक के इनाम खिलाड़ियों को और डीएसपी तक की डायरेक्ट नौकरी खिलाड़ियों को कर रखी है। और अभी 500 से अधिक नौकरियां भी राजस्थान के अंदर खिलाड़ियों को मिली हैं। मैंने भी अपनी अलवर ग्रामीण में 2 खेल स्टेडियम भी कराए हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि खेल आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए। और आने वाले समय में राजनीतिक खेल भी शुरू हो रहे हैं, चुनावी वर्ष है, कई प्रकार की बातें आएंगी, कई चीज़ें आएंगी। उन सभी चीज़ों पे सब लोगों को ध्यान रखना है। और सरकार की तरफ से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पहले कराए गए थे, इस बार भी कराए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों के खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और यहाँ खेल के विकास के लिए मैंने 10 लाख रुपए और यहाँ का जो स्कूल है उसको कर्मोन्नत करने की घोषणा की है। जल्दी ये दोनों काम यहाँ गाँव वालों के पूरे होंगे। जी मंत्री साहब, एक महंगा और राहत कैंप जो चल रहा है पूरे प्रदेश राजस्थान में चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? लोगों को बेहतर तरीके से समझ आए, थोड़ी डिटेल में आप बताने की कोशिश करें। देखिए, 125 दिन का मनरेगा के अंदर रोजगार, 100 यूनिट घर की फ्री, जिसके अंदर 1500 रुपये तक की छूट लोगों को मिलेगी। 650 रुपये का अभी सब्सिडी सिलेंडर के अंदर दे रहे हैं, यानी कि 500 रुपये में सिलेंडर हम दे रहे हैं। 1000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। साथ ही 15% हर साल वो इंक्रीज होगी, पेंशन बढ़ेगी। 2 पशुओं का बीमा 40-40 हज़ार रुपये का कर रहे हैं। 25 लाख रुपए का इलाज पूरे परिवार का फ्री कर रहे हैं। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इसके अंदर है। 125 दिन का शहरी रोजगार गारंटी के अंदर इसका है। 2000 यूनिट किसान को जो उसके कृषि कनेक्शन है उसके लिए हम दे रहे हैं। जिनका खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ा हुआ उनको अन्नपूर्णा किट दे रहे हैं, जिसके अंदर तेल है, दाल है, चीनी है, नमक है, मसाले है, इस प्रकार की चीज़ हम दे रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी मेरे को पृथ्वीपुरा के अंदर लोग कह रहे थे कि हमको ऐसा लगता है कि हर राशन कार्ड के अंदर अशोक गहलोत परिवार के एक मेंबर के रूप में काम कर रहा है, जो कि हर खाते के अंदर, हर परिवार के अंदर इधर उधर से मिला के हम टोटल लगाएं तो 5-7 हजार रुपये हर परिवार को अशोक गहलोत दे रहा है कहीं ना कहीं से। तो उसका धन्यवाद दे रहे थे कि हमें ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत हमारे परिवार का मेंबर है। जी, विपक्षी लोग कह रहे हैं कि विज्ञापन कर रही है कांग्रेस सरकार, गहलोत साहब का फोटो लगा होता है कैंप में जाते हैं, कुछ कहेंगे सर? नहीं कहेंगे ना, जब हमारी योजना है, हम जो काम कर रहे हैं, पेंशन अशोक गहलोत दे रहा है। बीजेपी के लोग कहते हैं हमने बंधवाई है। अब बताओ ना किसने बंधवाई है जब सबके सामने है। जब गेहूं हम दे रहे हैं, फ्री गेहूं हम दे रहे हैं, पेंशन हम दे रहे हैं, 500 में सिलेंडर हम दे रहे हैं, लंपी के अंदर जो गाय मरी है उनका 40,000 हम दे रहे हैं, गायों का बीमा हम कर रहे हैं, घर की बिजली हम फ्री दे रहे हैं, कृषि की बिजली फ्री दे रहे हैं। तो हमारा नाम होना चाहिए ना। ये लोग फर्जी लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। 15 लाख खाते में डालेंगे, आ गए क्या? 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, मिल गई क्या? इन्होंने कहा हम आतंकवाद खत्म कर देंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम महंगाई खत्म कर देंगे, हम डॉलर रुपया बरोबर कर देंगे, भारत को विश्वगुरु बना देंगे। कर दिया क्या इन लोगों ने? झूठ बोलते हैं, झूठ के नाम पे रोटियां सेकते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हैं, कहीं हिंदू सिख के नाम पे लड़ाते हैं, कहीं एससी और जनरल को लड़ाते हैं, कहीं गुजर और मीणा को लड़ाते हैं। इन लोगों का लड़ाने का काम है, देश को बांटने का काम है। इनका धरातल से, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। इनको कोई ये पूछे
कि आप बताइए कि युवाओं को रोजगार के लिए आपने क्या काम किया। इनसे कोई पूछे कि देश का जो मजदूर है, जो पूरे दिन मेहनत करता है, क्या उसको आज शाम को रोटी उसको और उसके परिवार को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जो मजदूर है, क्या उसका बेटा भी मजदूरी करेगा, इसके बारे में इस सरकार ने सोची या नहीं सोची, इस बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। आज लोग कितने खुश हैं, कितने दुखी हैं, कितने सुसाइड कर रहे हैं, कितने व्यापार बंद हो रहे हैं, कितने बिजनेस बंद हो रहे हैं, उस पर भारत सरकार की तरफ से कोई रुचि नहीं है, कोई मंशा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कोई ना कोई नया मुद्दा लेके आ जाते हैं। आप कश्मीर के जो राज्यपाल थे सतपाल मलिक जी ने ये कहा कि पुलवामा के अंदर जो घटना हुई उस समय सैनिकों को हवाई जहाज़ मिलने चाहिए थे, हेलीकॉप्टर मिलने चाहिए थे, वो सरकार ने उपलब्ध नहीं कराए, जिसकी वजह से हमारे 40 जवान शहीद हुए। उस पे उनको सरकार की तरफ से कहा गया कि आप चुप रहिए, आप बोलिए मत। राहुल गांधी ये कहते हैं कि नीरव मोदी, ललित मोदी जो देश का पैसा लेके भाग गए हैं, तो ये मोदी सरनेम का चोर है क्या? तो इसके ऊपर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को ख़त्म कर दिया जाता है, उसका मकान खाली करा लिया जाता है। उस व्यक्ति का जिसके पिताजी ने देश के लिए कुर्बानी दी, जिसके पिता को बम से उड़ा दिया गया, जिसकी दादी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जिसका सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, महात्मा गांधी जिस पार्टी के थे जिसको गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिसकी माता ने प्रधानमंत्री का पद लेने से मना कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति का घर खाली करा के ये लोग कोई बड़ा बनने वाले नहीं है। राहुल गांधी का पूरा देश घर है और ये लोग जो जिस प्रकार की जो राजनीति कर रहे हैं आज इस देश के अंदर, संविधान को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। बाबा साहब भीमराव का बनाया हुआ संविधान अगर इन लोगों ने तोड़ दिया, उसको कमज़ोर कर दिया, तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। गरीब को, आम आदमी को आज देश के अंदर जो बोलने की आज़ादी है, अपनी बात रखने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो ये लोग ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। आप देख लीजिए, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पत्रकार हो, जो भी बोलता है उसके खिलाफ केस हो जाते हैं। उनको ईडी, इनकम टैक्स ये आके उनको परेशान करते हैं, सीबीआई परेशान करती है, मुकदमे दर्ज करती है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत की सरकार काम कर रही है, ऐसा काम आज तक के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया। खुद अशोक गहलोत जी 2 बार रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अब की बार उन्होंने अपने पिछले कामों को भी बहुत छोटा साबित कर दिया। इतना बड़ा काम अशोक गहलोत जी ने किया है। एक लास्ट सवाल है, महिलाओं को स्मार्टफोन देने थे सरकार को, अभी तक उसको जो जानकारी मिली थी कि पोस्टपोन कर दिया गया था। पोस्टपोन इसलिए किया गया था कि उसके अंदर जो चिप आती है वो चिप इतनी उपलब्ध नहीं हो रही, जिससे कि मोबाइल सप्लाई नहीं हो पा रही। वही चिप गाड़ियों के अंदर भी लगती है, आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर भी 6-6 महीने की, 1-1 साल की वेटिंग आ रही है। लेकिन अब वो व्यवस्थाएं कर ली है सरकार, 3 टुकड़ों के अंदर मोबाइल फ़ोन देगी। अभी 40 लाख मोबाइल फ़ोन हम रक्षाबंधन पे बहनों को एक तोहफे के रूप में हम शुरू कर रहे हैं और रक्षाबंधन से हमारे मोबाइल फ़ोन की शुरुआत हो जाएगी। राजस्थान रिपीट कर रहे हैं सर? 1000% जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री साहब ने बहुत सटीक तरीके